हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विथ देव में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मक्का जीए माइस, इसका बॉटनिकल नेम है। मक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हरा चारा के लिए भी होता है और इसके साथ बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे ये बनने लगे हैं। बेबी कॉर्न हुआ, पॉपकॉर्न हुआ, बहुत सारे मक्का से बनने लगा है आजकल। ये जो ज़्यादा चलन में हो गया है, प्रचलित हो गया है। तो देख लेते हैं मक्का की खेती चारे और अनाज के दानों के लिए करते हैं। अनाज या दाने के लिए कोई बोई गई फसल दाना निकालने के बाद चारे के रूप में उपयोग करते हैं। मक्का का हरा चारा ज्वार से अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है, जिसके कारण पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। चारे में मोचा अथवा सिल्क आने पर पौष्टिक तत्वों का अच्छा सामंजस्य रहता है। इस अवस्था में चारे के पोषक पदार्थ के आधार पर 4 से 10% प्रोटीन, 25 से 30% रेशा, 0.42 से लेकर 0.70% कैल्शियम पाया जाता है। विवरण: मक्का की उत्पत्ति लगभग 1492 में मध्य अमेरिका में हुई। ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका का स्थान मक्का उत्पादन में प्रमुख है। भारत में इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में होती है। बिहार में मक्का चारे की खेती के सभी जिलों में संभव है जहां पर जल जमाव की समस्या ना हो। बिहार में सब जगह इसका खेती होता है जहाँ जल जमाव की समस्या ना हो। यही मक्का का पौधा है। जलवायु: मक्का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का प्रमुख पौधा है। इसके प्राय गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे का समान वृद्धि के लिए 35 से 35 डिग्री तापमान वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए। शेड स्क्वायर है। अंकुरित एवं प्रभावित प्रारंभिक विकास के लिए 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में उपयुक्त होना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसकी खेती अवांछनीय है। भूमि में नमी कम होने के बाद भी अथवा अधिक तापमान की अवस्था में पौधे की वृद्धि अवरोधित होती है। 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे मक्का का पौधा विकास संभव नहीं है। 9 से 10 डिग्री रहता है तो इसका विकास संभव नहीं है। इसकी विकास के लिए अच्छा होता है 14 से 15 डिग्री तापमान होता है। मिट्टी देख लेते हैं। मक्का की खेती के लिए दोहमट एवं जीवांश युक्त उपजाऊ भूमि सबसे उपयुक्त होती है तब मिट्टी का पीएच मान 7.0 होना चाहिए। क्षारीय भूमि में इसकी खेती उपयुक्त नहीं हो पाती है। उन्नत किस्में: अफ्रीका टाल, विजय, मोती, ज्वार प्राय दानों वाली किस्में हैं। गंगा सफ़ेद 2, गंगा 5, गंगा 7 को चारे की फसल के लिए भी लगाई जाती है। मक्का की ऐसी किस्में जिनके पौधे दाना पकने की अवस्था में हरे रहते हैं चारे के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। संकुल बीज यानी संकर, कंपोजिट माइज, विजय, ज्वाहर किस्म की सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा शक्तिमान 2 तथा HQPM1 की किस्में की चारा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी देख लेते हैं।
मक्का की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट या बटियार भूमि अच्छा होती है। मक्के के खेत में भूमिगत पानी की सतह नीचे होनी चाहिए। साथ ही साथ जल निकास समुचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी के पीएच मान 6 से 7 के बीच होना उपयुक्त है। बुआई के पहले भूमि को तैयार इस प्रकार से करनी चाहिए कि खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। अधिक खरपतवार भारी मिट्टी वाली भूमि में हैरो से जुताई कर 3-4 जुताई की संख्या 3-4 कर सकते हैं। अरहर की कटाई के बाद मक्का लगाने की इसकी जड़ों की अच्छी प्रकार से निकलना चाहिए। बुआई देख लेते हैं। बुआई का समय, इसकी बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह में लेकर अगस्त माह के अंत तक कर सकते हैं, जिससे कि अप्रैल माह में अंतिम सप्ताह के सितंबर तक माह में पशुओं को हरा चारा मिल सके। बिहार में भी मक्का की 3 या 4 फसलें हरे चारे के लिए उगाई जा सकती है। बीज की दर देख लेते हैं। चालीस से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त है। खरपतवार अंतर्क्रिया करने के लिए बीजों को कतार में बुआई करना चाहिए। कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसकी बुआई छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं, परंतु बीज की मात्रा अधिक लगती है तथा अंकुरण संतोषजनक नहीं होता है। मिश्रित खेती देख लेते हैं। मक्का एवं लोबिया को बीजों में 40-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोने पर न केवल चारे की पौष्टिकता बढ़ती है बल्कि उपज में 1.5 गुनी हो जाती है। खाद एवं उर्वरक देख लेते हैं। चारे मक्का में भी खाद भूमि की उर्वरकता निर्भर करती है। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम सल्फर तथा 25 किलोग्राम पोटास के प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को देना चाहिए। मक्का में पौष्टिक चारा अधिक उपज ले सकते हैं। कुल नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फेट तथा पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समान वितरित कर मिला देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन बुआई से 30-40 दिनों के बाद ऊपर भुरुक देना चाहिए। जस्ते की कमी वाले इस इलाकों में भूमि परीक्षण के आधार पर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट खेत के में बुआई से पूर्व अन्य खादों के साथ मिलाना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में 5 से 6 सिंचाई, बरसात में 3 से 4 सिंचाई देकर मक्का के चारे की अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, अन्यथा पौधे सड़ जाते हैं। मक्का का पौधा 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ बनने के लिए 370 से 400 ग्राम पानी के उपयोग लगता है। अनुकूलन परिस्थिति बनाए रखने के लिए खेत में समतल होनी अति आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण देख लेते हैं। छोटे पौधे में खरपतवार से बचाने के लिए 1 या 2 बार निकाई करना आवश्यक है। यदि यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण संभव न हो तो 1 किलोग्राम एट्राजिन का सक्रिय अवयव 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव पौधा में आने से पहले करना चाहिए। छिड़काव के समय खेत में नमी होना आवश्यक है। इस दिशा में 30 से 35 दिनों में खरपतवार मुक्त रहता है। फसल सुरक्षा। बसंत ऋतु में ग्रीष्मकालीन फसलों में मक्का के पौधे का तना छेदक कीड़े का प्रकोप पाया जाता है। इसके प्रकोप से पौधे के शिखर सूख जाते हैं। इसके बचाव के लिए दानेदार डायथेन या सेबिन नामक दवा का प्रयोग हमें करना चाहिए। इस पौधे में 20 से 25 दिनों के हो जाए तो 2-3 दाने दर तक प्रत्येक पौधे के ऊपरी पत्तियों
प्रत्येक पौधे की ऊपरी पत्तियों को कोष्ठ या डायोडान डालना चाहिए। इस उपचार के बाद 20 से 25 दिनों तक चारे को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। जब डायोडान डाल देंगे तो हम लोग उसके उपचार के लिए 20 से 25 दिन तक पशु को इसको नहीं खिलाएंगे। कटाई देख लेते हैं। कटाई चारे की मक्का में केवल एक ही कटाई की जा सकती है, क्योंकि एक बार काटने के पश्चात इसमें पुनर्वृद्धि की क्षमता नहीं होती है। हरा चारा के लिए मक्का की कटाई बोने के 80 से 50 दिन बाद मादा मजरिया या मोचा निकलने के बाद करते हैं। साइलेज बनाने के लिए मक्का की कटाई दाना पड़ने की अवस्था में करनी चाहिए। उपज अच्छे प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था होने पर हरे चारे की उपज 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों आज मैंने मक्का पढ़ा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।